नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है मोराबादी मैदान में। इस जगह कल को हर तरफ रौनक ही रौनक थी, लेकिन आज ये जगह सन्नाटों से फैला हुआ है। इसके ये वजह है, 2 दिन पहले गोली चली थी। इसे लेकर प्रशासन ने मोराबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी। हालांकि दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया है, विरोध जताया है और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने विचार भी रखे। दुकानें बंद करने पर जो आदेश आया था, तो आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं, जानने की ये कोशिश करते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। स्टूडेंट हूँ और बेरोज़गारी के कारण मेरे पास कोई और उपाय था नहीं, तो मैं मोराबादी में चाय दुकान लगाता हूँ। लेकिन अब सरकार इसे भी हटाने की कोशिश कर रही है। कोशिश किया, वहाँ गाड़ी आ चुकी है, सारे 2 जेसीबी लगा चुके हैं। अब ये लोग तय कर लिए हैं कि ये हटा ही देना है। तो हम लोग क्या करेंगे। और जो ये गैंगवार हुआ, उसमें भी आप गौर कीजिए कि जितने भी थे गैंग मेंबर्स सब हमारे एज के थे, यंगस्टर थे। तो सर बंदूक तानने के लिए वो लोग मजबूर हुआ। अब हम लोग का छिन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, बंदूक ही तानेंगे। एक तो गरीब के लिए कोई सोच नहीं रहा है। ये कोई सेंस है कि बाज़ार में गोली चला तो बाज़ार बंद हो जाएगा। तो यही कहना है कि गरीब के लिए सोचे। हम लोग हेमंत सर पे विश्वास करके दिए कि वो थोड़े यंग है, हम लोग का समस्या समझेंगे। तो ये लोग तो बेच रहे हैं। हाँ? हमारी दुकान हटा के वहाँ बड़े बड़े लोगों की लगेगी। आप बता रहे हैं कि बीटेक किए हुए हैं, बीटेक जी सर। करके आप ये दुकान लगा रहे हैं। क्या परिस्थिति क्या आ गई कि आज आपको बीटेक करने के बच्चे पढ़ने के बाद चाय की दुकान खोले हैं? सर ऐसा है कि बीटेक के बाद जॉब है ही नहीं। जितने आदमी हैं उतने जॉब नहीं है। हम लोग को करवा दिया गया। अब किसी तरह से प्राइवेट होने के कारण हम लोग का प्लेसमेंट हुआ। अब दूसरे राज्य में जाके 10,000 12,000 का जॉब कर रहे हैं। वहाँ हम लोग का पेट क्या पलेगा। हम लोग को माँ बाप से मांगना पड़ता है कि पैसा दीजिए, गुजारा नहीं हो रहा है। तो ऐसा जॉब की क्या फ़ायदा जिससे घर ना चले, एक आदमी नहीं चल पा रहा है। तो वहाँ से जॉब छोड़ के हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोग बीटेक वाले आए। मोराबादी में 2 परस्यू कर चुके हैं, मेरे सीनियर है, वो लोग भी चाय दुकान चला रहे हैं। तो रोज़गार नहीं है, तब हम लोग चाय दुकान चला रहे हैं। अब चाय दुकान भी लूट लीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? क्या इससे पहले भी कुछ परेशानी हुई? हाँ सर, पहले मेरा घर नागा बाबा खटाल में था। वहाँ भी इसी तरह का ये लोग काम किए। हम लोग को ना मुआवजा मिला, ना हम लोग को स्थापित किया गया। अचानक आए और हम लोग को फोर्सफुली पुलिस बल का इस्तेमाल करके हम लोग को हटा दिया गया। और उसमें ज़मीन में विवाद के कारण उसमें बोला गया ये सरकारी ज़मीन है, जो कि अभी तक वो पता नहीं चला है। कोर्ट आदेश दे चुकी है कि आप पेपर दीजिए, लेकिन यहाँ का जुडिशियरी देखिए, 12-15 साल से हम लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, बेघर होके, सर पे छत नहीं है और लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए। तो ये तो सिस्टम है सर। यहाँ प्रशासन जैसा मन करती है कर लेती है, झेलना हम लोग को पड़ता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है दोहरी मार झेल रहे हैं? जी सर, दोहरी मार तो झेल ही रहे हैं सर। ऐसे तो माँ पापा हैं, छोटा भाई है और बड़ी बहन है, उनका शादी करना है। छोटा भाई को भी इंजीनियरिंग करा रहे हैं। तो घर चलाने में पापा का भी सहयोग है, थोड़ा मेरा भी सहयोग है, दोनों मिल के चला रहे हैं। तो सब यही चिंता है कि आगे भविष्य में क्या होगा, घर कैसे चलेगा। क्योंकि पापा की उम्र होते जा रही है, तो करना, हम घर के बड़े बेटे हैं। यही सब कारण है सर कि बीटेक होने के बावजूद हम चाय दुकान चला रहे हैं। पूरा परिचय दीजिए, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत राज यादव है। मैं रांची का रहने वाला हूँ, चिरौंदी का। और मेरा यहाँ मोराबादी में चाय दुकान है। मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, सिविल इंजीनियरिंग। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीधा आदेश आया है कि आप लोग को यहाँ से हटाना है, इतना 24 घंटे का अल्टीमेटम है। इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया है। कब तक के लिए हटना है? कब फिर लगेगा दुकान? ये सब कुछ नहीं सर, अभी ये इतना ही नोटिस मिला है हम लोग को कि आप लोग को हटाना है। क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं कि सर देश का विकास करने के लिए सरकार हमने बनाई है, हम लोग वोट दिए हैं विकास के लिए, तो विकास होना चाहिए। गरीब के पास ज़मीन नहीं है, यह हमारा गलती था कि हम लोग का ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन भी कब्जा करने पे ही मिल रहा है, आखिर ज़मीन किसी का था नहीं, जिसने कब्जा किया उसका ज़मीन हो गया, ऐसा सिस्टम है।
तो हम लोग क्या करें, हम लोग भी क्राइम करें, ज़मीन कब्जा करें? तो वही है सर, गरीब के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। हम लोग का भी ज़िंदगी है, हम लोग का भी कीमत है, हम लोग का परिवार है, तो हम लोग को कहीं तो जगह दीजिए। हम लोग नहीं लगाएंगे इस जगह पे, हम लोग को कहीं जगह दे दीजिए। बस सर यही कहना चाहते हैं। तो दुकानदारों का उसमें कोई भी ये नहीं है, ये बाहरी लोग हैं, ये अलग अलग इलाके के रांची के लोग हैं जो गुंडागर्दी पहले से कर रहे हैं। बस उनके आपस में लड़ाई हुई है। मोराबादी इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे रिलैक्स होने आते हैं, चाय वाय पीते हैं, इसलिए इस जगह को चुना गया। दुकानदारों पर क्यों ये गाज गिर रही है? सर सर्वे करा चुका है कि आप लोग को कहीं और जगह देंगे। ये 5-10 साल में हो चुका है 4-5 बार। तो इस स्थापित नहीं किया गया, हम लोग को सर्वे करवा लिया गया, सबका डिटेल ले लिया गया। और क्या कर रहे हैं ये कि हम लोग को हटाने के लिए ये लोग बाहर कोई कॉरपोरेट हाउस से ये लोग समझौता करके हम लोग को हटाया जा रहा है। तो वही है, उन लोग की पहले से उन लोग का इरादा था कि हम लोग को हटाए। और ये देखिए कैसे मौके पे हटा रहे हैं कि बाज़ार में गोली चली तो बाज़ार वाले को हटा दो। मतलब ये सिर्फ बहाना लेकर के दुकानदारों पर ये गाज गिर रही है। जी सर, ये तो बस मौके पे चौका मारने जैसा है। ये कोई सेंस नहीं है इस बात में। आप लोग खुद सोचिएगा तो ऐसा कोई सेंस बना नहीं रहा है कि गोली चली तो बाज़ार बंद करा दो। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप और क्या कुछ हुआ है, और जो कुछ भी हुआ उसे कितना सही मानते हैं आप? क्या हुआ, हम फ्रूट सलाद का दुकान लगाए हैं, 10 साल से दुकान लगा रहे हैं। और जब नगर नियम वाला आता है तब बोलता है दुकान हटाओ, दुकान हटाओ। तो हम काहे के लिए दुकान हटाएंगे यार? हटाएंगे तो रोजी रोटी मिलेगा तब तो हटाएंगे दुकान को। अब 4 गो बाल बच्चा है, कैसे पालें, कैसे खिलावे, कैसे करें? अब दिन से अगर काम करके जाते हैं तो चूल्हा जलाते हैं तो बच्चा लोग को खाना बना के खिला के सोवाते हैं। छोटे छोटे बच्चा है, वो लोग तो खाने के लिए मानेगा नहीं। बड़का आदमी 1 घंटा के लिए मान जाएगा, बाकी बच्चा लोग मानेगा। यही सब कहानी है। ये सही कर रहा है, जो सरकार कर रहा है वो सही कर रहा है कि लात मार रहा है? वो तो लात मार रहा है सरकार लोग को, पब्लिक को पेट में लात मार रहा है। बात ऐसा है ना कि सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर पास किया, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर किस चीज़ के लिए पास किए? अरे उसको कातिल को पकड़ना था कि लॉ एंड ऑर्डर गरीब को पकड़ने के लिए किए हैं। अरे गरीब का रोजी रोटी पे पेट मत मारिए का है। इन लोग से परिवार चलता है, इन लोग 2 रुपया इन्हीं से कमाते हैं। नहीं तो रोजगार आप दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? कल छीनते बढ़ जाएगा। कल इन लोग का वही धंधा है, उसी से आगे बढ़ते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इन लोग अपना कुछ कर रहे हैं, गरीबी लोग, तो कम से कम इन लोग को मत रोकिए। इन लोग को आप टारगेट कर दिए हैं गरीब लोग। अरे लॉ एंड ऑर्डर करते कि कातिल को पकड़िए, तो आप लॉ एंड ऑर्डर करते कि दुकानदार को पकड़िए। गरीब दुकानदार को पकड़ के क्या फ़ायदा होगा ये बताइए? और आज दो मेहनत करके इन लोग कमाते हैं, खाते हैं, कल इन लोग के पास रोजगार हट जाएगा, क्या मानसिकता होगी बताइए हमको? कहाँ नौकरी मिल रही है, कहाँ क्या करेंगे? कहीं आज इन लोग के पास उतना पैसा नहीं हो कि कहीं दुकान 10 लाख में खरीद के कर सके कहीं। आज बताइए, नहीं वो सब नहीं करते हैं। उसके बाद आता है सर्वे में, उसके बाद फिर चला जाता है, सर्वे करता चल जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है आप एक बार आइए और सबको एक ये दे दीजिए, कम से कम ये रहे। और दूसरी चीज़, आप कानून व्यवस्था टाइट कीजिए। आपका कानून व्यवस्था क्या है? 20 मिनट बाद कानून व्यवस्था टाइट नहीं रहेगा, ये हमेशा होगा। आप रांची में हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा कांड होते रहता है, और आप बोलिएगा वहाँ बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो, तो रांची चलेगा कैसे? अरे रांची को चलने के लिए आपको कानून व्यवस्था टाइट रखना पड़ेगा। आप 4 गो पुलिस यहाँ आके खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर यह घटना वहाँ हो रही है, सारा आवास यहाँ है, DSSP आवास यहाँ है, लेकिन इतना ज़्यादा ये हो रहा है। इसको आप देखिए, गरीब को मत तंग कीजिए, गरीब को गरीबी का इसको थोड़ा सा अपने से जो मेहनत करे उसको रोजगार का ये दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप रोजगार दीजिए ना भाई, नौकरी दीजिए, नहीं तो कल इनका सारा जिम्मेदार सरकार पे जाती है। हाँ, काफी दुकान लगाते हैं। सुनने और देखने के बाद यही लगा कि कहावत में कहा गया कि केला खाएगा कौन और गिरेगा कौन, यही बात है। गोली बंदूक चलाया कौन और सारे दुकानदार पे आरोप आ रहा है। गोली बंदूक तो शहर के हर कोने में चलते रहते हैं, तो क्या शहर को खाली कर दिया जाएगा?
ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये तो नासमझी वाली बात है। सरकार पढ़ी लिखी है, कम से कम उसको सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये बार बार लोग खड़े आते हैं, बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि सरकार का डिमेरिट निकलता है। ऐसे सरकार पर हम लोग खुश नहीं हैं, बहुत नाराज़ हैं, जो सही डिसीजन नहीं ले पाती है सरकार। धन्यवाद जी। हम 2017 से लगा रहे हैं, चाय कॉफ़ी का दुकान है अपना। 2017 से यहाँ मोराबादी में कुछ दिन पहले टाइल्स के दुकान में बरियातू में गोली चला था, तो क्या वहाँ पे बरियातू में दुकान हटा दिया गया? नहीं हटाया ना। इस तरह से शहर में हर जगह तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसका मतलब है कि पूरे शहर को खाली कर दिया जाए। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए पब्लिक के ऊपर डाल दे रहा है, मगर पब्लिक तो बुड़बक नहीं है ना, बेवकूफ़ नहीं है, बात समझ सकता है, सुन सकता है, समझा सकता है। इसी तरीके से सरकार भी समझे, सोचे, उसके बाद कोई अच्छा डिसीजन ले। अगर कहीं और वैकल्पिक जगह दी जाती है लगाने के लिए, मोराबादी को छोड़ के कहीं और लगाएं, क्या करें? पेट अपना यहाँ भी चल रहा है, हम लोग पैसे वाले हैं नहीं कि कहीं रेंट पे ले करके दुकान चलाएं। अगर सरकार हम लोग को ऐसा व्यवस्था देती है तो हम लोग आराम से हंसी खुशी वहीं पे दुकान चलाएंगे, अपना जीवन पालन करेंगे। यहाँ मोराबादी को छोड़ देंगे। सरकार अगर चाहती है ऐसा तो हम लोग उसका चाहत में एक्सेप्ट करते हैं। दुकान बंद करवा दिया है तो हम लोग को बहुत आपत्ति हो रहा है। हम लोग किराएदार आदमी है, किराया में रहते हैं और 3,000 का महीना देते हैं। उसमें हम लोग का भी बहुत भूखे प्यासे हम लोग अभी इधर भटक रहे हैं। दुकानदारी में बैठ के बाल बच्चा बुतरू लेकर आए हैं इधर। सोच रहे हैं कि दुकान खोलने के अलावा 1-2 दिन देगा छुट्टी तो खोलेंगे अभी, और बंद पूरा करवा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ किराएदार वाला आदमी छोड़ के यहाँ किराया कैसे देंगे? खाएंगे कैसे? बच्चा 4 गो है, उसको कैसे पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे उसको? यही हम लोग का कहना है कि अभी 1-2 दिन के लिए बंद करवा देगा वो ठीक है, खोलने का अनुमति देगा तो वही हम लोग को कहना है। मेरा छोला भटूरा है दुकान, सुषमा छोला भटूरा। हम लोग 2016 से लगा रहे हैं। 2000 पहले से लगा रहे हैं, लेकिन मतलब कि 2016 का भी हम लोग का अथी सर्वे उर्वे सब भेल है, यहीं लगाते हैं दुकान। घर हम लोग का इसी से चलता है। एगो सास है, एक ससुर है, घर में एक देवर है, वो अपना अलग में है, और हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, और हम लोग बाहर में रहते हैं। नाम मेरा बबीता देवी है, पति का नाम केदार शाह, गांव हो गया चतरा, जिला है टंडवा मिसरोल, और थाना है टंडवा, जिला है चतरा। हमला हुआ और सारा दुकान बंद कर दिया गया, कहाँ तक ये सही है कि किसी की हत्या हो जाती है और दुकान बंद कर दी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को और नगर निगम को ये गलतफहमी हो गई है, क्योंकि हम लोग जो है वो परिवार वाले हैं। हम लोग जो है कोई गैंगस्टर नहीं है, हम लोग जो है परिवार चलाने वाले हैं, गोली चलाने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से मिले, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी से मिले। उन्होंने हमारे दर्द को समझा और पूरे मीडिया के समक्ष उन्होंने घोषणा की कि जो है गरीबों को का हक नहीं छीना जाएगा, हक नहीं मारा जाएगा। उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर से भी बात की और उनको चेताया कि इस तरह का जो है गरीबों को उजाड़ने का काम ना करे। तो ये आज हमारी जीत हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं इससे, और राजेश ठाकुर जी से हम बहुत आशाएँ हैं, और आने वाले समय में हम लोग और उनसे जो है अपेक्षा रखते हैं कि गरीबों के हित में वो इसी तरह और काम करते रहेंगे। अब सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब कह दिया कि नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, तो उसके बाद अब रणनीति का कोई सवाल नहीं है। और उसके बाद भी अगर हमको हटाया जाएगा तो हम लोग आंदोलन का रास्ता खुला है। हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, घर परिवार सब लोग को लेके आए हैं। अगर पेट में लात पड़ेगा तो मेरे पेट में बुलडोजर चढ़ेगा, उसके बाद हमारा दुकान खाली होगा। मोराबादी मैदान की जगह कहीं दूसरी जगह अगर व्यवस्थित किया जाता है, विकल्प किया जाता है, तो क्या दुकानदार? जी, निश्चित रूप से हम लोग बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पूरा सहयोग करने की स्थिति में है। सरकार यदि हमें बातचीत करती है, कोई पेशकश करती है, तो निश्चित रूप से उसका हम लोग स्वागत करेंगे, और जो भी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी हम लोग उसको मानेंगे। हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं। बीटेक आप देख सकते हैं, कल तक इस जगह पर रौनक ही रौनक थी, लेकिन आज हर तरफ दुकान बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम चाय वाला, कल को यहाँ पर लोग चाय पीते थे, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे, मस्ती करते थे। ये जगह चारों तरफ से गूंजता था खुशियों से, लेकिन आज ये जगह चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
पिज़्ज़ा की दुकान है, यहाँ पर चाय की दुकान है, ऐसे कई दुकान है, ये आज बंद है। अब ये नहीं पता ये कब तक बंद रहेगी। हालांकि दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं, दुकानदार अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इन्हें वार्निंग दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर ये दुकान अपनी यहाँ से हटा ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट फूड की भी स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर लोग युवा आकर अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर चाउमीन चिल्ली खाते थे, यहाँ पर टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन धारा 144 लगने से ये जगह पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ पर लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे, दुकान खुल नहीं पा रहा है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें कुछ दिन के लिए दुकान बंद करने के लिए कहे तो वो बंद कर देंगे, लेकिन उन्हें इस जगह से हटाया ना जाए। उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी, उनकी कमाई इसी से है, बच्चे भूखे रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि वो तो 1 से 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे भूखे रहेंगे। दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर सरकार मोराबादी मैदान से उनकी दुकान खाली करवाना चाहती है तो ये मोराबादी मैदान में दुकान खाली कर देंगे, लेकिन उन्हें किसी और जगह अगर दुकान लगाने की जगह मिले तो वो ये दुकान आराम से खाली कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये दुकान कब तक बंद रहती है या सरकार का कोई आदेश आता भी है या नहीं। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।